Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fiaz Ahmed, student of Dr. Hamad Majid, Department BS Physics, UMT Sialkot. My presentation topic is how to make a sample in scanning electron microscope and transmission electron microscope. First of all, I want to explain what is scanning electron microscope. It is a type of electron microscope that produces image of a sample by scanning the surface with a focused beam of electrons. Means we have to bombard electrons of beam of electrons on the specimen or sample, and then we collect these information from the raster scanner, which makes the sample, which makes the image of the sample on the screen. सिंपल वर्ड्स में कि इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी सैंपल के ऊपर या स्पेसिमेन के ऊपर, तो और उससे जो फिर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक्सरेज निकलती हैं, फोटॉन्स निकलते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उससे हम सैंपल की टोपोग्राफी, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और रास्टर स्कैनर की मदद से उसकी इमेज भी बनाते हैं. इट इज़ अ सिंपल explanation of scanning electron microscope. This is how we bombard the electrons on the scanning on the specimen, and here X-rays and backscattered secondary electrons जो बाद में टकराने के स्पेसिमेन को या सैंपल को टकराने के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो ये हैं, एक्सरेज हैं. ये इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन देते हैं about the sample. This is a picture of a new scanning electron microscope which are going to be nowadays working in laboratories. This is internal structure of scanning electron microscope. सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन गन होती है विच इज़ वैक्यूम चैम्बर, एंड कंडेंसर लेंस लगे होते हैं. लास्ट के ऊपर हमने सैंपल रखा होता है जिसको टकराने के बाद बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं. एक्सरे डिटेक्टर्स लगे होते हैं एंड सैंपल चैम्बर्स देते हैं. ये एक सिंपल इमेज है जो कि आर्टिफिशियली कलर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोइंग. ये इमेजेस दिखा रही है, यहाँ पोलन ग्रेन्स की इमेज एक दिखाई जा रही है और ये एक SEM से दिखाई जा रही है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो 3D इमेज बनी है वो दिखाई जा रही है. ये उसके नाउ दी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज इन लेबोरेटरीज फॉर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस और सेमीकंडक्टर्स को भी बनाने के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. जैसे एक सैंपल हम बनाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने ये सैंपल बनाया है सीमेंट का, सीमेंट को हमने बस बाद में चेक भी करना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी इसकी कंपोजिशन है, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है. ये सारी चीज़ें हम इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की मदद से पढ़ते हैं. नाउ हाउ टू मेक अ सैंपल प्रिपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी मेक अ सैंपल फॉर SEM. SEM में हम सैंपल क्यों बनाते हैं? सैंपल हम पहले इसलिए बनाते हैं कि हम उसको स्टडी कर सकें और उस सैंपल को स्टडी करने के लिए SEM में, टू स्टडी इन SEM व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सैंपल. सैंपल किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थिन कितना होना चाहिए, उसकी मोटाई, फिर हाइड्रेशन उसकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर उसका क्या होना चाहिए, ये चीज़ें पहले हम इसको सैंपल को प्रिपेयर करेंगे. Then we study in scanning electron microscope. So for sample preparation, first step is we have to clean the surface of specimen. हमने सबसे पहले स्पेसिमेन की सरफेस को क्लीन करना है फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, एनी अदर मीडिया कंपोनेंट्स एंड द कंटामिनेंट्स. इसकी वजह क्या है कि अगर हमने बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, इट कैन डैमेज if there is any wrong thing on the surface of the specimen, it can damage or harm the electron microscope. और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं बन सकेगा, इमेज भी अच्छी नहीं बन सकेगी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल की, जिसकी वजह से हमें डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट से पहले. स्टेबलाइजिंग द स्पेसिमेन. Stabilizing is typically done by fixatives. Fixatives are used to stabilize the specimens. Fixatives can be achieved by example by perfusion or
micro injections, Imarian, vapor using. These are some fixatives: aldehydes, osmium tetroxide, and tannic acid. These are specific fixatives which we use to stabilize the specimen. Rinsing the specimen. Rinsing after फिक्सेटिव्स को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फिक्सेटिव्स को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ताकि हम उसकी स्ट्रक्चर को हार्ड भी बना सके, उसकी क्लीनिंग भी कर सके, इसलिए हम फिक्सेटिव्स इस्तेमाल करते हैं. सो आफ्टर फिक्सेटिव वी रिंजिंग कहते हैं घंगालना, मीन्स के उसको सफाई करनी है, टू रिमूव द एक्स्ट्रा फिक्सेटिव जो हमने चीज़ चाहिए थी फिक्सेटिव से, वो हमने हासिल कर लिया है. हमने उसका जो उसको क्लीन करना था वो कर लिया. अब उसको एक्स्ट्रा फिक्सेटिव जो है हमने उनको रिमूव करना है. वी हैव टू रिमूव दैम. आफ्टर दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिंजिंग द स्पेसिमेन. आफ्टर इट डिहाइड्रेटिंग द स्पेसिमेन. डिहाइड्रेशन की जाती है कि इस स्पेसिमेन के अंदर, सैंपल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम रिमूव कर सके. उस एक्स्ट्रा वाटर को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इथेनॉल, एसीटोन, मिथेनॉल वगैरह की मदद से रिमूव करते हैं. नेक्स्ट इज ड्राइंग द स्पेसिमेन. अब हमने उस स्पेसिमेन से डिहाइड्रेशन तो कर ली उसकी, अब हमने उसको जो उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर या कोई भी ऐसी चीज़ रह गई है जो उसको थोड़ा सा गीलापन देती है, मीन्स टू मेक इट वेट, हमें उससे अब रिमूव करना है. उसको रिमूव करने के लिए हम ड्राई करते हैं स्पेसिमेन, ताकि वो चैम्बर को डिस्ट्रॉय ना करे. ड्राई इसलिए करते हैं कि वो वाटर अगर वो हार्मफुल हो सकता है, वो एसईएम के चैम्बर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को. ये एक्स्ट्रा क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग मीन्स कि इस हद तक हमने उसको ड्राई करना होता है कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट तक हो जाए, जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है फॉर अ स्पेसिमेन. Mounting the sample, then the sample is mounted on the holder. Then can insert into the scanning electron microscope. Mounting की जाती है किसी भी सैंपल की, और फिर बाद में हम उसको प्रिपेयर करते हैं. कोटिंग द स्पेसिमेन. कोटिंग की जाती है किसी भी स्पेसिमेन को जब हमने स्टडी करना है उसके ऊपर किसी मेटल की हम कोटिंग करते हैं. क्यों? ताकि हम उसको ट्रांसपेरेंट बना सके, और दूसरा उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. ट्रांसपेरेंट इसी के लिए बनाते हैं ना कि ताकि हम उसको कंडक्टिविटी उसकी बढ़ा सके, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करवा सके. इसके लिए हम गोल्ड और प्लेटिनम भी इस्तेमाल करते हैं. ये एक सैंपल बनाया गया है एसईएम के लिए स्पाइडर का. इसके अंदर ऊपर गोल्ड की कोटिंग की गई है. This is how to make a sample for SEM electron microscope. Now there is transmission electron microscope. This its process principle is also like scanning electron microscope, but it is little different. Which is different? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 3D पिक्चर देता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 2D पिक्चर देता है. इसका फायदा ये, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D पिक्चर देता है, उसका ये फायदा है. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें मोर रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन देता है, इसका ये फायदा है. Now this is a working structure, internal structure of the transmission electron microscope. This is real image nowadays which is working in laboratories and industries. Transmission electron microscope. How to make a sample? This is also like some processes which we discussed in a previous scanning electron microscope sample preparation, and we will also discuss in this transmission electron microscope. Fixation of sample specimen. Fixation उसी तरह से फिर से हम कुछ chemicals इस्तेमाल करते हैं, कुछ processes इस्तेमाल करते हैं to fixate further stabilize the cell. Stabilization करनी होती है इसकी ऑर्डर बनाने के लिए, या और उसकी ताकि हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर को अच्छी तरह स्टडी कर सके. There are two types of fixations: chemical fixation, stereofixation. fixation. Chemical fixation में हम chemicals इस्तेमाल करते हैं like ethanol and other things which we use in chemicals.
उस तरह की केमिकल फिक्सेशन होती है। सरायो फिक्सेशन होती है, ये भी इसी तरह की एक टाइप है जिसमें इसी में यूज भी तो हम इसमें केमिकल्स ही करते हैं, लेकिन इसको ये हम सरायो फिक्सेशन कहते हैं। रिंजिंग द स्पेसिमन आफ्टर यूजिंग फिक्सेटिव्स, वी रिंजिंग खंगालना उसी तरह से फिर से, ताकि स्पेसिमन की पीएच ना चेंज हो सके। जो फिक्सेटिव्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो स्पेसिमन की सैंपल की पीएच को चेंज ना करें, इसलिए हम तो उसको रिंजिंग करवाते हैं उसकी एक्स्ट्रा, टू रिमूव द एक्स्ट्रा फिक्सेटिव्स। इसके लिए सोडियम को डायलेट भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में सेकेंडरी फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमन। सेकेंडरी फिक्सेशन क्यों करते हैं? हमने एक बार फिक्सेशन किया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, हमें खतरा है कि अगर हमने इसी तरह से फिर सैंपल को इस्तेमाल कर लिया, इट कैन हार्म द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विच कैन damage the chamber of the scanning electron microscope. So we again fixate the sample, which is called the secondary fixation of sample. इसमें हम osmium tetroxide भी इस्तेमाल करते हैं. We have a structure of osmium tetroxide like this structure. Now that's why we use कि हम उसकी स्ट्रक्चर को और ज़्यादा हार्ड बना सकें. डिहाइड्रेशन, अगेन डिहाइड्रेशन उसी तरह से हम कुछ केमिकल्स भी यूज, सम केमिकल्स इथानॉल एसीटोन टू रिमूव द वाटर, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सैंपल. Infiltration, epoxy resins is used to penetrate the cell, which is then occupy the space and make the sample harder enough. Harder enough infiltration एक process है which is used in which we epoxy resins use. epoxy resins हम use करते हैं पूरी रात तक, हम अपने सैंपल को एक रात तक या कुछ और ज़्यादा टाइम के लिए अपने सैंपल को उसके अंदर डिप करके रखते हैं इपॉक्सी रेज़ाइन में, ताकि हमारा सैंपल इतना हार्ड हो जाए कि बाद में अगर हमने उसकी कटिंग करनी है या कोई और प्रोसेस करना है तो उसके उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क ना पड़ सके. लाइक पॉलिशिंग, अब हमने पॉलिशिंग करनी थी तो हमने इतना ज़्यादा उसे हार्ड किया है ताकि उसका स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो सके. फिर बाद में हमने कटिंग भी करनी होती है सैंपल के लिए. पॉलिशिंग हम क्यों करते हैं? वी पॉलिश द स्पेसिमन टू टू रिमूव एक्स्ट्रा स्क्रैचेस फ्रॉम द स्पेसिमन, क्योंकि अगर हमारा सैंपल जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतनी ही ज़्यादा हमें इमेज आएगी. अगर उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हुए जो इमेज की क्वालिटी को कम करते हो तो विच इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर outer structure and image. So that's why we polish the specimen. Next, cutting for study under the an electron microscope, the sample should be semi transparent. सेमी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने जैसे पहले भी कुछ गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह इस्तेमाल किए हैं कंडक्टर्स, तो हम इसको सेमी ट्रांसपेरेंट बनाते हैं. To achieve this semi-transparent, the sample is sectioned into the fine section using a glass or diamond knife. ये अल्ट्रा माइक्रोटोम हम इस्तेमाल करते हैं. ये इस तरह की एक मशीन है, मेरे इमेज शो नहीं हो पा रहा, ऊपर मैंने इसका इमेज ओपन किया हुआ था. Ultra microtome. This is like it looks like a microscopy, but it cut the specimen in two pieces और ताकि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सके. अल्ट्रा माइक्रोटोम लाइक अ डिवाइस. Staining is a biological specimens in biological specimens usually done twice before the dehydration and after section. In this process, heavy metals like uranium, lead, or tungsten are used to increase the contrast between different structures in the specimen. जो different structures हैं उनके दरमियान contrast के लिए हम ये staining करते हैं.
with the help of uranium, lead and tungsten, and also scatter the electron beam, ताकि scatter हो सके, electron beam scatter हो सके और उससे जो information और उससे हम information collect कर सके. अगर स्कैटर ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हमें डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर या अबाउट द स्पेसिफिक हमें प्रोवाइड नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई वी यूज स्टेनिंग. Ion mining. In this process, thinning of sample is done by firing. Argon ions are used to fire on the or bombardment on the specimen, which is which, that's why because sample surface until it become transparent enough. इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इनफ हो जाए ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उससे जा रहे हैं वो सारे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर सकें. फोकस द आयन माइनिंग टेक्निक यूज गैलियम आयंस फॉर टिनिंग. गैलियम आयंस भी यूज हम करते हैं. ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज ली गई है क्लस्टर ऑफ पोलियो वायरस की. पोलियो वायरस द पोलियो वायरस इज 30 नैनोमीटर इन द डायमीटर. ये 30 नैनोमीटर तक इसके इन डायमीटर इसकी इमेज को हम लिया गया है. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कुछ को यूज़ करने के लिए लेबॉर्ट्री में कुछ प्रिकॉशंस होती हैं. उनमें से सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि जो एरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें ना किसी तरह की इलेक्ट्रिकल और ना ही मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. और जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है द मैन विच इज़ यूजिंग द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन ही मस्ट बी वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने वाला या उसकी ट्रेनिंग ली हो उसने तो वही इस्तेमाल करे. थैंक यू वेरी मच.